देश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी राजनीति हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति से जुड़ा एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश भूटान जा रहे हैं। 2 दिनों की यात्रा के जरिए पीएम मोदी भूटान से संबंधों को नई मजबूती तो देंगे, लेकिन उनकी इस यात्रा से सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगने वाली है। करीब 5 साल बाद भूटान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। भूटान की राजधानी थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं, जहां पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। उस जगह को फूलों से सजाया जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजकीय दौरा है। पीएम मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके पिता और पूर्व भूटान नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबागे से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा नेबर फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम की नीति का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर जाने वाले हैं और पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश भूटान पहुंचने वाले हैं और हर किसी की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है, क्योंकि चीन से जारी सीमा विवाद के चलते यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे के एजेंडे का खुलासा सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरे का कूटनीतिक असर कहीं न कहीं चीन पर होने वाला है। चीन और भारत के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद है और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने वाला बेतुका बयान दिया था, जिस पर भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया था। पिछले साल चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की हिमाकत की थी, तब भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारत की झड़प हुई थी। पीएम मोदी का यह दौरा उत्तर पूर्वी सीमा पर चीन की बढ़ती हिमाकत के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। चीन का सिर्फ भारत से ही सीमा विवाद नहीं है, बल्कि भूटान से भी विवाद चल रहा है। भूटान ने पिछले दिनों चीन के साथ एक सीमा समझौते पर दस्तखत किया था, जिसमें क्षेत्रों की अदला बदली की गई थी। चीन इसी कोशिश में रहता है कि भूटान उसके पाले में आ जाए, जबकि भारत की कोशिश रही है कि चीन कभी कहीं भूटान की संप्रभुता के लिए खतरा न बन जाए। भूटान की सीमा चीन और भारत दोनों के साथ लगती है। चीन का भारत और भूटान दोनों के साथ सीमा का विवाद रहा है और चीन लगातार भूटान में दखलंदाजी का प्रयास करता रहा है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा। भारत और भूटान के बीच बरसों से आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी रही है। भारत भूटान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में मदद दे रहा है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के सहयोग से भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं भी चल रही हैं। पिछले दिनों भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबागे 5 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। तभी शेरिंग तोबागे ने पीएम मोदी को भूटान यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी अब तक 2 बार भूटान की यात्रा कर चुके हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहला विदेश दौरा भूटान का ही किया था। इसके बाद 2019 में दोबारा पीएम बनने के बाद 2023 में भूटान गए थे। अब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी भूटान जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देश में चुनाव आचार संहिता लागू है और आचार संहिता के बीच पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी चुनाव के बीच में कभी विदेश दौरे पर नहीं गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद G20 बैठक में शामिल होने के लिए ब्रिटेन गए थे। अपनी यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी भूटान से संबंधों को नई ऊंचाइयां तो देंगे ही, साथ ही साथ कड़ा कूटनीतिक संदेश चीन को भी पहुंचाएंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।